हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, मैं आपको एकदम बिल्कुल साधारण शब्द में समझाऊंगा इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस, लोकेशन कहाँ है और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है अपार्ट फ्रॉम सम इन्वायरमेंट कंसर्न। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले सिंपली आपको जाना पड़ेगा हमारे सॉदर्न प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में इन इंडियन ओशियन। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइन ऑफ आइलैंड है जिसे हम अंडमान एंड निकोबार समूह बोलते हैं, और इसमें दो मेन आपको ग्रुप्स ऑफ आइलैंड मिलेंगे। एक मिलेगा अंडमान और दूसरा मिलेगा आपको निकोबार। ये जो दोनों अंडमान और निकोबार है ना, यहाँ पे ये आपको 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है और ये इंडियन ओशियन के अंडमान सी में है, क्योंकि आपको पता होगा। और अंडमान सी कहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल का एक पार्ट है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया 10 डिग्री सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को, उसी अंडमान आइलैंड में एक मेन आइलैंड है ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो मेन आइलैंड है उसको हम क्या बोलते हैं आपको, ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो वहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज है अंडमान एंड निकोबार की, जिसको डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया अभी हाल ही में, जो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने क्लियरेंस दे दिया आपको फॉर द 72,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन द निकोबार ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब इस आइलैंड को अगर देखोगे तो ग्रेट निकोबार इज द सॉदर्न मोस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ये एक्चुअली में आपको 10 डिग्री से सॉदर्न में मिलेगा आपको। इंदिरा पॉइंट ऑन द सॉदर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड इज इंडियाज सॉदर्न मोस्ट पॉइंट, जो बेसिकली जब 2004 में सुनामी आया था उस टाइम पे ये जो है ना सबमर्ज हो गई थी अंडर द अंडमान सी। ग्रेट निकोबार इज होम टू द शोम्पेन एंड निकोबारीज ट्राइबल ग्रुप। और अभी एक चीज़ और न्यूज में था यहाँ पे, निकोबारी होरी, जो कि शिप है जिससे एक जगह से दूसरे जगह बेसिकली जो है ट्रेड या कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना रहता है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, तो यूज करते हैं इसमें वहाँ के जो इंडिजिनस निकोबारी ट्राइब है। और मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं। निकोबारी होरी फर्स्ट रजिस्टर्ड GI प्रोडक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार, दैट इज़ निकोबारी होरी। अगर आप ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस को देखो यहाँ पे, तो एक ये ग्रीन फील्ड सिटी बनाया जाएगा इसमें, जिसमें इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल दैट इज़ ICTT, और एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगी। देखिए, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जब कोई भी प्रोजेक्ट नए तरीके से डेवलप किया जाता है, बिल्कुल नया, उसको स्टोन फॉन्डिंग सेरेमनी होगा, फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स नए नए बनेंगे, सारा कुछ जब नया होता है ना तो उसे हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। और अगर आप ठीक करते हो, मान लो कोई चीज़ टूटा हुआ है, उसे सिर्फ अपग्रेड करते हो, रीडेवलप करते हो, तो उसे हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक पावर प्लांट होगी, टाउनशिप बनाया जाएगा, क्योंकि आफ्टर कोविड फिर से टूरिज्म बूस्टअप हो रहा है। तो जब ग्रेट निकोबार समेत टाउनशिप बनाया जाएगा तो वहाँ पे लोग जा कर के रहेंगे, बीचेज होंगी। ठीक है, फॉर द पर्सनल हु विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, उनके लिए पहले टाउनशिप यहाँ पे बनाया जाएगा। द पोर्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन नेवी, वाइल द एयरपोर्ट विल हैव डुअल सिग्निफिकेंस, दैट इज़ मिलिट्री, और मिलिट्री एक पार्टिकुलर क्षेत्र दे देंगे उस एयरपोर्ट का, ताकि आप उसे सिविलियन पर्पस से रन कर पाओ, और वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा।
जब टाउनशिप बनेगी तो आपको पता है कम्युनिकेशन पर्पस से रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई की एक फैसिलिटी, एक चेन बनेंगी अच्छी से। वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बनाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के होटल्स, रेस्टोरेंट चेन्स आएंगे, लोगों को सर्विसेज मिलेगी। और ओवरऑल इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इस पार्टिकुलर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसको भी डेवलपमेंट यहाँ पे मिलेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगी। अगर आप इसके टाइमलाइन को देखो तो द प्रोजेक्ट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेज ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर। तो एक लंबा प्रोजेक्ट है, सारी चीज़ों को प्लान करके यहाँ पे बनाया जाएगा। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर प्रपोज टू कमेंस इन द करंट, और इसी साल जो है आपको इसकी डेवलपमेंट की जाएगी। और जो पहला पोर्ट है इसमें, इस पार्टिकुलर ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो पोर्ट है वो उम्मीद किया जा रहा है कि ये कमीशनड हो जाएगा बाई 2027 टू 2028, 2027-28 तक ये बन जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के साथ साथ जो है लोगों को भी ध्यान में रखा जा रहा है सिविलियन पर्पज से। तो सिग्निफिकेंस तो यही है कि सिंस हमारा सॉदर्न पॉइंट जो अंडमान निकोबार में ही पे हमारे भारत का एक्सटेंशन, तो वहाँ पे आपको बेसिकली जो है ध्यान रखा जाएगा। और जो इंडोनेशिया का जो आप एक तरीके से बोल सकते हैं मलक्का स्टेट सब है, ये सब सारी वहीं पे अवेलेबल है। तो चाइना को कंसर्न में रखते हुए यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रोपोज पोर्ट विल अलो ग्रेट निकोबार टू पार्टिसिपेट इन द रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी बाय बिकमिंग अ मेजर प्लेयर टू कार्गो ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। मोर देन 1 लाख न्यू डायरेक्ट जॉब एंड 1.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब आर लाइकली टू बी क्रिएटेड एज द आइलैंड ओवर द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप इसके कंसर्न की बात करो तो प्रोजेक्ट विल लीड टू द फेलिंग ऑफ ऑलमोस्ट 1 मिलियन ट्री। जैसा मैंने आपको बताया कि अपार्ट फ्रॉम सम इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंसर्न, यहाँ पे सारी चीज़ें सिक्योरिटी पर्पसेस से और साथ साथ टूरिज़्म को डेवलपमेंट करने के लिए किया जा रहा है। तो जो कंसर्न है वो कि 10 लाख से ज़्यादा पेड़ को काट दिया जाएगा, यहाँ पे मैनग्रोव की लॉसेस होंगी, जो कि न तो केवल फ्लोरा और फौना को वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, साथ ही साथ जो वाटर रन ऑफ होती है, जो डिग्रेडेशन होगा आपको शेडिमेंट्स का, डिपॉजिट्स का, वो ओशियन में एक तरीके से आप बोल सकते हैं बढ़ेगा आपको, ठीक है। और अल्टीमेटली जो कोरल रीफ है आपको उस एरिया में उसको इम्पैक्ट करेगा। अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से देखो तो प्रोजेक्ट साइट जो है ना वो आउटसाइड द इको सेंसिटिव जोन ऑफ कैंपवेल बे एंड द गुलाथियो नेशनल पार्क, ये दोनों पार्क आपको अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार के आसपास है, कैंपवेल बे एंड द गुलाथियो नेशनल पार्क। तो इसको खतरा नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ी इन चीज़ों को इग्नोर भी कर देती है इफ़ सिक्योरिटी कम्स इनटू द पिक्चर। और हालांकि ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया अभी, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में जो आपको फ्रंटियर में विलेजेस जो बनाया जा रहा है उसके लिए एक पेटिशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इवन जो आपको 4 धाम प्रोजेक्ट था उसमें भी बोला था कि अगर नेशनल पर्पस से किया जाता है, तो सिक्योरिटी पर्पस से किया जाता है, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो थोड़ी इन सब चीज़ों में इग्नोर भी हो जाती है। ये दोनों MCQ है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसे बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।